नमस्कार। जोहार छत्तीसगढ़। वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं कि राज्य में जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती को लेकर जो लेट लतीफी हो रही है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर जो 57,000 से घटकर प्रथम चरण में 4,708 पदों की भर्तियों को लेकर जो लेटर वायरल हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इसमें कई सारे प्रतिभागी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो, उम्मीद करता हूं, मेरे एक ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि इतने लोग खुश नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से भर्तियां जिस समय पे आनी चाहिए वो भर्तियां वैसे आ नहीं रही हैं। समय पे समय लेटर और बस जो है एक जानकारी, जब जब युवाओं में एक खास सवाल पूछा जाता है तब तब उनके सांत्वना के लिए कुछ कुछ लेटर जो है जारी कर दिया जाता है, कभी संचालक के माध्यम से, कभी विभाग के माध्यम से, कभी मंत्रालय के माध्यम से। अभी जो लेटर जारी हुआ है आप देख रहे हो, इसमें 4,708 पदों में भर्तियों में जो है युवाओं के प्रयास से विज्ञान विषय शामिल हुआ है, आपका जो है शिक्षक के लिए, जो पहले शामिल नहीं था। व्याख्याता में हिंदी विषय को शामिल किया गया है, हालांकि वहां पर कंप्यूटर को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो 5,000 से घटकर 4,708 पदों पर भर्तियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा है। और यहाँ पर आपके प्रयास करने से जो विषय शामिल हुआ है, तो इसमें ये मत मान के चलिए कि सरकार ने इसमें सुधार जो किया है वो बहुत ही अपने इरादे से, आपके इरादे को ध्यान में रखते हुए किया है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि यदि आप लोग देखे होंगे कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट शामिल हुआ उसके लिए क्या प्रयास किया गया, और जल्दी एग्जाम हो उसके लिए क्या प्रयास किया गया, इस प्रयासों में आपके प्रतिभागियों की अगर बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर, आप सभी जानते हैं कि राज्य में सबसे ज्यादा अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लोगों की संख्या हो गई है, बीएड धारियों और सीजीटेट सीटेट क्वालिफाइड लोगों की संख्या, काफी संख्या बढ़ चुकी है। और ये एक ड्रीम जॉब बन चुका है लोगों का, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो 2 बार भर्तियां हुई थी, लगभग 14,000 की भर्ती, फिर 12,000 पदों की भर्तियां हुई थी। हालांकि उसमें भी कुछ लोगों समय कुछ विवाद बना रहा प्राइमरी टीचर को लेकर, बीएड बर्खास्तगी हुआ, लेकिन फिर भी भर्तियां हुई। आप देख रहे हो उसमें 20,000 से ज्यादा। अभी सरकार के लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं। वादाओं के हिसाब से आप बात करें तो मात्र 4,708 पदों पर भर्तियां हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन की सरकार में इतनी क्षमता है कि वो चाहे तो 35,000 पदों की भर्तियां ला सकती हैं, लेकिन युक्ति युक्तकरण का जो बीच में सिलसिला चला उसकी वजह से कई सारे पद समाप्त कर दिए गए, कई सारे स्कूल समाप्त कर दिए गए, जिसकी वजह से पदों की संख्या घटकर मात्र 20 से 25,000 के बीच में रह गई है। तो यहाँ पर संख्या, जो पदों की संख्या को घटा दी गई। फिर भी अगर देखें तो ये इतना बड़ा विभाग है जिसमें लगातार जो है सेवानिवृत्ति पदों पर होते रहता है, तो संख्या घटते रहती है। तो जो संख्या भी वर्तमान में 4,708, ये काफी कम है। इसमें युवाओं को अवसर तो मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से अवसर मिलना चाहिए, जिस समय पे अवसर मिलना चाहिए, वो अवसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आप लोग के थोड़े प्रयास से, हालांकि बहुत लोग तो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके, मैं कहना चाहूंगा कि समूह में कम लोगों के प्रयास करने से कुछ चीजों में बदलाव हुआ है। पर एक बात सोचिए, अगर इस प्रयास में अगर आप लोग की अगर पूरी सहभागिता होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की जो भर्ती जो अभी 4,708 में सिमट के रह गई है, जिसका अभी तक एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, ये बिल्कुल कुछ और दिखता। आपको वर्तमान में कम से कम 20,000, 16,000, 15,000 से ज्यादा ही पदों पर भर्ती दिखता, अगर आप लोग सब लोग जो है मिलकर करते। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर सब लोग मिलते करते तो 35,000 भी हो सकता था, ये है। लेकिन बीच में जो युक्ति युक्तकरण के चक्कर में प्रशासन की जो कार्यवाही हुई, जिसको हम लोग इंतजार करते रहे 6 महीना 8 महीना, वो सब चीज होने के बावजूद भी ये सब चीज हुआ, तो युवा कहीं ना कहीं परेशान है, हताश है। मैं समझता हूँ आप लोग के दर्द, और इसी दर्द को ध्यान में रखते हुए हमारे राज्य के कुछ कोचिंग संचालकों ने मिलकर आपके प्रयास को प्रभावी बनाने के लिए, ताकि आपकी मांग पूरी हो सके, सरकार की जो गारंटी है, मोदी गारंटी है, वो पूरा हो सके, करके प्रयास कर रहे हैं। और इसके प्रयास के लिए आप सभी को अवगत करा देता हूं कि इसके प्रयास के लिए लगभग राज्य के 30 से 40 कोचिंग संस्थान हमारी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, जिसको हम मिलकर सब चलाना चाह रहे हैं, ताकि भर्तियां केवल शिक्षक भर्ती नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती प्रॉपर हो, रेगुलर हो, पुलिस विभाग में रेगुलर भर्ती हो, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे विभागों में भर्तियां वो रेगुलर बनी रहे। और कैलेंडर जो है, चाहे वो परीक्षा एग्जाम व्यापम का हो, चाहे पीएससी को, कैलेंडर वो रेगुलर आए,
और पूरे विधिवत पूरे विवरण के साथ आए। इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास तभी संभव हो पाएगा जब राज्य के लगभग लगभग 90% कोचिंग वाले जुड़ेंगे। और इसके लिए हम लोग अब अगला मीटिंग आप सभी को बता दूं कि बिलासपुर में हमारी अगली मीटिंग होने वाली है। और इस बिलासपुर में देखना यह है कि वहां के बारे में अगर सभी जानते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा कोचिंग संख्या किस है वहां पर, और उम्मीद है कि वहां से ज्यादा लोग जुड़ें, ताकि ज्यादा कोचिंग वाले जुड़ेंगे, ज्यादा संचालक जुड़ेंगे, क्योंकि हर कोचिंग का अपना एक स्टूडेंट है। उन स्टूडेंट का अगर आप देखें, सहयोग करें, तो सबकी यही इच्छा है कि सीजीपीएससी, व्यापम और जो भर्तियां है वो पूरे पारदर्शिता के साथ हो, रेगुलर हो, निष्पक्ष हो, सारी चीजों को लेकर। तो ये भर्ती जो हो रही है उसमें रेगुलर भर्ती के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। पर खास जो चीज है वो सब युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी भर्तियों का वादा होता है, अगर वो वादा पूरा नहीं होता है तो इसके लिए सबकी आवाज एक साथ एक स्वर में आना चाहिए। तभी सरकार जो है इस पे त्वरित कदम ले पाता है। अदरवाइज आप सभी देख रहे हो कि गोल मटोल टाल मटोल की जो रवैया है वो हर बार देखी जा रही है, जिससे सभी परेशान हैं। आयु सीमा घटती जा रही है, आयु मतलब आयु जो है वो घटती जा रही है। आप लोग के अवसर नहीं मिलने से आप लोग के अंदर कहना चाहिए डिप्रेशन, टेंशन, ये बहुत सारी चीजें आ रहे हैं। तो फिर से मैं बोलना चाहूँ इस मंच के माध्यम से आप लोग एकजुट हो जाइए। अपने बीच जो भी मतभेद होगा उस मतभेद को दूर किनारे करते हुए, दरकिनार करते हुए आप एक साथ प्रयास करिए। और हम सभी आपके साथ मिलकर इस प्रयास में शामिल हो रहे हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, राज्य में जो भी भर्तियां हैं, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। क्योंकि हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है, ये सब जानते हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आपके सामने जो समस्याएं हैं, और वो समस्याएं ऐसा है कि संवैधानिक समस्याएं आप देख रहे हो कि जो सरकार सत्ता में बैठी है वो जिस प्रकार से काम कर रही है उससे लगभग लगभग हर शिक्षित युवा जो है वो कहीं ना कहीं नाखुश है। स्पष्ट शब्दों में कह दूं तो हमारी यही कहना चाहिए, कह सकते हो प्रयास रहेगी हम सभी की, कि हम सभी आपके लिए जो चीजें आप चाह रहे हैं वो सही समय पर हो। और इसके लिए हम सब अब एकजुट होने जा रहे हैं। कोशिश करिएगा कि आपके पहचान में जितने भी संचालक गण होंगे, आपके क्षेत्र में जितने भी संचालक गण होंगे, उनको हमारी इस मुहिम से जोड़ने बोलिएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतर प्रयास कर सकें और राज्य के बेहतर विकास के लिए, खासकर सरकारी नौकरी के लिए, ये राज्य में जो प्रक्रिया है, परंपरा है, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जुड़े रहेंगे और अपने बातों को, भावनाओं को आपके साथ जोड़े रखेंगे, क्योंकि आपकी जो है इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं ये है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, सही समय पर मिले। इसके लिए हम आपके साथ हमेशा प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।